Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा उसका एक संक्षेप फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक तो लीनियर और सर्कुलर मोशन में रिलेशन पढ़ा था, S इज इक्वल टू थीटा आर, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, A टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर। ये जो S लिखा बेटा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, यानी S टेंजेंट के डायरेक्शन में है। ऐसे जो V है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी हमेशा पाथ पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, तो इसको V सबस्क्रिप्ट T लिखे या V लिखे, बात एक ही है। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगाना जरूरी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अब एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन क्या है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे और उसी का मॉड ले ले, दैट इज नेट एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, तो वेलोसिटी का पहले मैग्नीट्यूड ले ले और फिर उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। अब इन्हीं फार्मूले पे हमको न्यूमेरिकल्स करना है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट डाउन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट एक्सेलरेशन of particle when its speed is 2√2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक पार्टिकल जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस 4 मीटर दिया हुआ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब रेडियस 4 मीटर है, तो सपोज कर लो किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहां पे है, तो ये रेडियस कितना हो गया बेटा, 4 मीटर। अच्छा, अब इस मोमेंट पे इसका स्पीड 2√2 मीटर पर सेकेंड है, सो इट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड। इसी मोमेंट पे हमको एक्सेलरेशन बताना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड क्या है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए स्पीड के डायरेक्शन में होगा ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल ये हो गया एंड इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा, तो वो तभी हम निकाल सकते जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, टुवर्ड सेंटर AC। और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा हमने क्या किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दिया। हमको ये चीज फाइंड आउट करना होगा, दिस इज A और ये रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाला जा सकता है। तो A सेंट्रीपिटल निकालते हैं। A सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या होगा भाई,
A centripetal is equal to V square by R. और R कितना दिया हुआ है? R is 2 मीटर. R को 4 मीटर मतलब मीटर. कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा. R को 2 मीटर ले लेते हैं. इससे कैलकुलेशन बड़ा आसान होगा. सो 2 मीटर. सो V दिया हुआ 2√2. सो 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन R कितना दिया हुआ? 2. सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2. ये 2 और ये 2 कट गया तो A सेंट्रीपिटल कितना आ गया भाई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब A इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. AC कितना आया भाई हमारा? 4 प्लस AT कितना आया? 3. ये दिया हुआ है. सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी एक्सेलरेशन पार्टिकल का इस मोमेंट पे. जब स्पीड 2√2 है तो एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? इसको नोट करो. राइट डाउन. A particle is moving on a circular path of radius r such that its speed is given by v is equal to under root s. Its speed is given by v is equal to under root s, where s is distance traveled by the particle. s क्या भाई? Distance traveled by the particle. Find out acceleration of particle when it rotates on the circular path by an angle theta is equal to pi by 6 रेडियन यानी 30 डिग्री. तो रेडियस r दिया हुआ है. स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट एस वेयर s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे पाई बाई 6 रेडियन से मूव कर जाएगा उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको बताना है. तो ये हमने सर्कुलर पाथ बना लिया बेटा. सपोज कर लो यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया और यहां पे थीटा एंगल से रोटेट कर गया. अब ये यहां पे इस मोमेंट पे इसका स्पीड हम v सपोज कर लें. v इज इक्वल टू अंडर रूट s होगा. s ये वाला डिस्टेंस होगा भाई. s यही डिस्टेंस होगा ना. ये जो कॉर्ड पाथ का लेंथ है दिस विल बी s. अब इस मोमेंट पे हमको एक्सेलरेशन निकालना जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है. तो करते भाई कैसे करेंगे? देखो अगेन क्या होगा बेटा, चूंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर. तो इसको हम लिख देते ए सबस्क्रिप्ट सी. ए टेंजेंशियल किधर होगा? या तो v के डायरेक्शन में होगा या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. वो डिपेंड करेगा कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है.
तो यहां से हम देखें स्पीड इंक्रीज कर रहा है भाई, जैसे जैसे एस बढ़ेगा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में होगा। और इस डायरेक्शन में होगा, तो जैसा अभी हमने किया था, दिस इज ए टेंजेंशियल। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी ए। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ये आएगा भाई, ये ए हमको निकालना है बेटा। तो ये हम तभी निकाल पाएंगे जब ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल पता हो। तो ए सेंट्रीपिटल क्या होगा, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और v क्या है भाई, रूट एस, तो रूट एस का स्क्वायर एस अपॉन आर, और s क्या होता है बेटा, आर थीटा अपॉन आर। v दिया हुआ है रूट एस, तो रूट एस का स्क्वायर करें, s आ गया अपॉन आर, दिस विल बी ए सेंट्रीपिटल। अब s क्या होगा, s के लिए फार्मूला आर थीटा, सो दिस इज आर थीटा, आर आर कैंसिल आउट हो गया, थीटा बचा, और किस थीटा पे हमको निकालना है एक्सेलरेशन, पाई बाई 6, सो इट इज पाई बाई 6। ये आ गया ए सेंट्रीपिटल। अब ए टेंजेंशियल निकाले, तो ए टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू dv बाई dt। देखो हमने यहां एरो नहीं लगाया बेटा, यानी ये स्पीड है, स्पीड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इज इक्वल टू v को देखें तो रूट एस दिया हुआ, d रूट एस बाई dt। तो रूट एस टी के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एस का मतलब एस टू द पावर हाफ विद रेस्पेक्ट टू एस इंटू डी एस बाई डी टी। बात देखो तो वही है बेटा, ये ds कट गया, यही चीज आ गया, लेकिन इसका एडवांटेज हमको क्या मिला, इस ds बाई dt को v लिख सकते हैं, v d s टू द पावर हाफ ds, और v कितना दिया हुआ भाई, रूट s, तो इसको रूट s लिख देंगे, रूट एस मतलब एस टू द पावर हाफ इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये पावर यहां पे आ गया, इनटू एस टू द पावर माइनस हाफ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हाफ। सो ए टेंजेंशियल हाफ आ गया और ए सेंट्रीपिटल पाई बाय 6। नाउ A is equal to under root A tangential square plus A centripetal square, so is equal to half square plus pi by 6 whole square under root is equal to अंडर रूट, इसको लिख सकते 3/6, 3/6 स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया भाई अंडर रूट 9 प्लस पाई स्क्वायर बाई 6. So this will be acceleration of the particle at moment when it rotates by pi by 6 radian. This is the answer. Next question पे आते हैं.
क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, लिखो। Write down, at certain moment velocity of a particle is 4i cap plus 3j cap meter per second and its acceleration is I cap minus j cap. Find out first rate of change of speed second question, radius of curvature. तो ये क्वेश्चन दिया हो बेटा, कह रहा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्टेन इंस्टेंट पे, उसका वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 3j कैप और एक्सेलरेशन i कैप माइनस j कैप। तो इस इंस्टेंट पे जब इसका वेलोसिटी इतना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, और जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस इंस्टेंट पे। इंस्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि अगले इंस्टेंट पे ये चेंज कर जाएगा। भाई एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, तो वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा चेंज करेगा। तो सपोज करो ये पार्टिकल किसी इस पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे। अब दिया ये हुआ है कि सर्टेन इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 3j कैप। ये यहां पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है इस तरीके से 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ये तो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या दिया भाई, i कैप माइनस j कैप। तो ये ऐसे हमने ले लिया, ये इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ i कैप माइनस j कैप। अब कह रहा कि इस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये हमको बताना है। तो हम क्या करें, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मान ले बेटा। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा, ये एंगल हम थीटा मान लें। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या कहते हैं भाई, ए टेंजेंशियल। दिस विल बी ए टेंजेंशियल। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, ए सेंट्रीपिटल। ए सेंट्रीपिटल। अब अगर ए टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो डिक्रीज कर रहा होगा। हमको ये निकालना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि इस मोमेंट पे एक स्मॉल सेगमेंट हम इसका ले ले पाथ का। तो ये जो स्मॉल सेगमेंट है बेटा, ये जिस सर्कुलर पाथ का पार्ट है उसका रेडियस हमको बताना। मान लो ये ऐसे एक
सर्कुलर पाथ का पार्ट है, तो इसका रेडियस क्या है ये हमको बताना है। ये सेंटर हम यहां ले लें तो ए सेंट्रीपिटल टूवर्ड सेंटर लग रहा होगा। सो दिस रेडियस, ये रेडियस क्या होगा ये हमको बताना है। ये जो स्मॉल सेगमेंट है यहाँ का, ये एक सर्कल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्ट डिफरेंट सर्कल के आर्क है, उनका रेडियस अलग अलग होगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। सो ए टेंजेंशियल निकालने के लिए अगर हमको ये थीटा पता चल जाए तो ए कॉस थीटा, क्योंकि ये ए है तो ए कॉस थीटा हमको मिल जाएगा। सो पहले हम ए निकाले बेटा। ए क्या है, सॉल्यूशन देखो हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर ए नहीं, ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, सो √2। दिस विल बी एक्सेलरेशन। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ, तो ये एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, इसको निकालने स्पीड, एरो हमने हटा दिया, ये स्पीड निकालने। तो स्पीड क्या होगा भाई, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो A डॉट V इज इक्वल टू AV cos थीटा। अब A डॉट V क्या होगा, यहां से देखें तो ये हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू A हो गया √2 इंटू 5 cos थीटा। cos थीटा क्या आ गया बेटा, 1/5 √2, ये हो गया हमारा cos थीटा। अब यहां से हम देखें तो sin थीटा क्या हो जाएगा, सो sin थीटा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 - 1/50, तो ये आ जाएगा 7/5 √2। यहां तक समझ में आ गया भाई। अब आगे कैसे करेंगे बेटा, तो आगे डिस्कस करते हैं भाई। यहां पे A टेंजेंशियल इज इक्वल टू A cos थीटा, इसको आपने नोट कर लिया हो तो इसको हम मिटा देते, इसका कोई यूज नहीं बेटा। ये हम निकाल लें यहां पे पहला पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी A टेंजेंशियल इज इक्वल टू A cos थीटा, और A हमारा √2 है बेटा, अंडर रूट अभी यहां पे निकाला था, √2 है ये, तो √2 इंटू cos थीटा 1/5 √2 यानी 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव आ रहा है यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा A टेंजेंशियल 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा बेटा, ए सेंट्रीपिटल निकाल लें। ए सेंट्रीपिटल
इज इक्वल टू, यहां से देखें तो क्या होगा, ए सेंट्रीपिटल ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और ए क्या है भाई, √2, ए हमारा क्या इसी का मॉड होगा ना, तो √2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या, 7/5 √2, 7/5 √2, यानी ए सेंट्रीपिटल आ गया हमारा 7/5। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे बेटा, तो ए सेंट्रीपिटल को हम क्या लिख सकते हैं, v²/r, ए सेंट्रीपिटल को लिख सकते हैं v²/r इज इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल, और v क्या है, इसी का मैग्नीट्यूड, वो भी हमने निकाला हुआ 5² हमको निकालना है, इज इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल हमारा कितना आया, 7/5, सो 7/5, सो 7r इज इक्वल टू 125, या r इज इक्वल टू हो गया 125/7 मीटर. So this will be radius of curvature of this small part at this moment. इतना रेडियस होगा, यानी इस स्मॉल पार्ट का एक सर्कल क्रिएट करे तो उस सर्कल का रेडियस ये आएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. अब क्वेश्चन का ब्यूटी देखिए बेटा, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये नीट, मेंस और एडवांस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है बेटा. कल हमने डिस्कस किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी दिखाया था कैसे ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, और उसी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा है. सो क्वेश्चन क्या है आप नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 4. A particle is projected with initial velocity u at an angle theta. Acceleration due to gravity is small g. Find out radius of curvature of path of body at first question highest point second question point of projection. सो इस दो जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना. अब इसको हम समझाते बेटा. क्वेश्चन क्या है, ये बॉडी पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा इस तरीके से,
तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना। पहला दिया हाईएस्ट पॉइंट पे, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और दूसरा एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस दोनों पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। यानी इस पैराबोला का स्मॉल पार्ट ले लें तो जो जिस सर्कल का पार्ट होगा उसका क्या रेडियस होगा, और यहां पे पैराबोला का एक स्मॉल सेगमेंट ले लें तो वो जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते बेटा ये निकलेगा कैसे। अब ये निकालने के लिए थोड़ा सा समझाना होगा हमको। यहां पे देखें तो स्पीड क्या होगा भाई, u cos थीटा, u cos थीटा, और स्पीड हमेशा टेंजेंट के ही डायरेक्शन में बेटा। यहां स्पीड u cos थीटा टेंजेंशियल, यहां पे टेंजेंशियल ही होगा, वो कितना u है। अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन कितना है g, अब देखें तो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ये स्पीड है, इनके बीच एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो जिस स्मॉल पार्ट का एक स्मॉल पार्ट ले ले बेटा यहां पे, तो ये स्मॉल पार्ट यहां पे कंसीडर करें तो जिस सर्कल का ये पार्ट है इसका रेडियस क्या है, ये रेडियस हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यानी R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई AC। तो V स्क्वायर यहां क्या है, U cos थीटा, यानी U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन चूंकि यहां पे जो टोटल एक्सेलरेशन g है उसको देखो, तो ये एक्सेलरेशन अगर ये पूरा का पूरा v के परपेंडिकुलर आ जाए तो ये पूरा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। भाई ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे चूंकि a v के परपेंडिकुलर है यानी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, ये हो गया। सो दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। यहां पे हम लिख देते हैं फर्स्ट आंसर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। अब सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में करा कि एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है भाई, ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इसका एक स्मॉल सेगमेंट ले ले, जिस सर्कल का पार्ट है ये ऐसे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a सेंट्रीपिटल निकालना होगा। तो a सेंट्रीपिटल क्या होगा, a को v के डायरेक्शन में और v के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा, ऐसे। ये होगा a टेंजेंशियल और ये होगा a सेंट्रीपिटल। ये a सेंट्रीपिटल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो ये अगर हम देखें तो ये थीटा है u और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, u और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा है। और a सेंट्रीपिटल क्या होगा, u के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और g के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, यानी a सेंट्रीपिटल क्या हो गया, g cos थीटा। तो a सेंट्रीपिटल, और a सेंट्रीपिटल होता क्या, v स्क्वायर बाई
r इज इक्वल टू g cos थीटा, और यहां पे v कितना बेटा u है, सो u स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू g cos थीटा, यानी r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। तो ये यहां पे पुट कर दे, तो r इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर बेटा वो कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। ये होगा भाई यहां पे रेडियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद लेक्चर एंड हम करेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन इज question number 5. A particle is moving on a curved path with velocity v is equal to 2t I cap minus 4j cap. Where t is in second and v is in meter per second. Find first question, equation of path, या फिर ये भी कह सकते हैं बेटा कि शेप ऑफ पाथ, उस पाथ का शेप क्या होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, शेप ऑफ पाथ भी कह सकते थे, या इक्वेशन ऑफ पाथ। देन सेकेंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature of particle, curvature particle का नहीं होगा बेटा, of path, radius of curvature of path at t is equal to 2 सेकेंड। आगे इसी में दिया है गिवन एट t is equal to 0 particle is at origin, t is equal to 0 पे पार्टिकल कहां भाई, ओरिजिन पे है। तो पहला तो हमको पाथ निकालना है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेकेंड पे निकालना। अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, देखते हैं। तो पहले v is equal to दिस दिया हुआ है, यानी v को हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस, या फिर ऐसे करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई dt 1 हो गया यानी 2i कैप, और ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0 यानी एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप यानी क्या एक्स एक्सिस। अब बेसिकली पाथ हमको निकालना है, तो पाथ कैसे निकाला जाए। सो पाथ के लिए यहां देखो ये वेक्टर v इक्वल टू दिस दिया हुआ है, यानी v को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 2t आई कैप माइनस 4j कैप। तो Vx क्या हो गया बेटा 2t और Vy क्या हो गया -4। अब Vx क्या होगा dx बाई dt, भाई Vx क्या होगा dx बाई dt, तो इसको लिख सकते हैं dx बाई dt को उधर लेते गए तो 2t dt, और Vy को क्या लिख सकते हैं dy बाई dt, तो dy बाई dt को इधर लेते गए -4 dt। अब इसी को इंटीग्रेट कर दिया बेटा यहां पे, तो t इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में दिया हुआ पार्टिकल ओरिजिन पे यानी x कोऑर्डिनेट 0 टाइम t पे x कोऑर्डिनेट x सपोज कर ले, और इसको इंटीग्रेट कर दे तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल दिया हुआ ओरिजिन पे यानी y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, टाइम t पे y कोऑर्डिनेट y सपोज कर ले। इसका इंटीग्रेशन करे भाई तो ये हो गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 यानी टी स्क्वायर, ये हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करे बेटा तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -4t। अब इस दोनों इक्वेशन से हम देखें बेटा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई इसका होल स्क्वायर कर दे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16t स्क्वायर, 16t स्क्वायर, और t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x। सो दिस इज पाथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा बेटा, और ये पाथ कौन सा है पैराबोला। कौन सा पाथ है भाई पैराबोला। अब ये पैराबोला का शेप कैसे ड्रॉ करें, अगर शेप दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है ये हमको बताना है। तो जो x है वो t स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर टर्म है यानी ये निगेटिव नहीं हो सकता, यानी x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी पार्टिकल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा होगा, इधर नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा। अब इसको ड्रॉ करें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको ड्रॉ करना बेटा, तो ये ग्राफ जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है, सो दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा -8, तो हम सपोज कर लेते यहां कहीं पे है बेटा पार्टिकल, इस पॉइंट पे है, यानी जो वेलोसिटी होगा वो इधर होगा, ये हो गया। और ये वेलोसिटी होगा कितना, तो वेलोसिटी देखें तो t इक्वल टू 2 पुट कर दे तो 4i कैप -4j कैप, ये होगा भाई 4, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है बेटा ये कितना होगा 4i कैप -4j कैप, ये हो गया।
अच्छा, एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या निकाला है? तो एक्सेलरेशन निकाला था 2i का, यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा बेटा, इज इक्वल टू 2i का। अब यहां पे रेडियस निकालना है, यानी ये जो स्मॉल पार्ट है, जिस सर्कुलर पाथ का पार्ट होगा उसका रेडियस क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो ये इस तरीके से सपोज कर ले बेटा, ऐसे इस पॉइंट पे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा भाई टुवर्ड सेंटर, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये होगा ए सेंट्रीपिटल। अगर ये हमारा निकल जाए तो काम बन जाए। ए टेंजेंशियल का हमको कोई जरूरत नहीं, ए टेंजेंशियल हमसे पूछा भी नहीं गया है, ये ए टेंजेंशियल होगा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा सपोज कर ले, ये थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करते बेटा, हम दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे और मजा आ जाएगा भाई तुमको देखने में कि क्या एप्लीकेशन है, जो हमने पढ़ाया उसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा भाई, एक्सेलरेशन ए सेंट्रीपिटल, और ए सेंट्रीपिटल क्या होगा, तो ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ए, इस एंगल को थीटा मान ले तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब ये ए मैग्नीट्यूड है बेटा नेट एक्सेलरेशन का, जो कि है 2 साइन थीटा, इसको ऐसे रख दे, इक्वेशन नंबर 1। अब ये थीटा आएगा कहां से, तो डॉट प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं, ए डॉट वी इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा। तो ए डॉट वी क्या हो जाएगा 8, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 8, इज इक्वल टू ए है 2, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 16 32, 32 का हो गया 4√2, 4√2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√2, यानी थीटा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री, और थीटा 45 डिग्री हो गया। तो अब ए सेंट्रीपिटल क्या हो गया भाई 2 साइन 45, और ए सेंट्रीपिटल का एक और फॉर्मूला v²/r, 1 ये हो गया 2 इंटू 1/√2, और v यहां पे क्या है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, ये आ गया √2, यानी r इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 16 इंटू 2/√2, तो r कितना आ गया 16√2। सो 16√2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहां आंसर हम लिख देते हैं 16√2 मीटर। अब इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते थे बेटा, और वो तरीका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुमको असली फिजिक्स समझ में आएगा। सो दूसरा मेथड क्या है, हम क्या करें, ए हमको पता है 2, भाई जो नेट एक्सेलरेशन है ए, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 2,
हमको ए सेंट्रीपिटल चाहिए, तो ए टेंजेंशियल के लिए फॉर्मूला हमने बताया है डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है भाई। एक्सेलरेशन जब हमने निकाला होगा बेटा तो इस फार्मूले से निकाला होगा, डीवी बाई डी टी, उसी का मॉड लिया होगा, ये एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन आया। लेकिन ये टेंजेंशियल क्या होगा, स्पीड, यानी स्पीड क्या होगा, जो v है, v कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, v कितना, ये है v, इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ कितना हो गया मैग्नीट्यूड बाई अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस 16, 4t स्क्वायर प्लस 16। ये जो चीज हमको ए टेंजेंशियल देगा। सो ये पावर हाफ है तो पावर यहां आ गया हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हो गया एक पावर घट जाएगा, यानी 4t स्क्वायर प्लस 16 टू द पावर हाफ माइनस 1, यानी माइनस हाफ। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8t, 4 इंटू 2t, टी स्क्वायर का 2t, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहां से देखे तो बेटा क्या आ गया, यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4t अपॉन, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, हमको ए टेंजेंशियल किस मोमेंट पे चाहिए भाई, 2 सेकेंड पे। क्वेश्चन में आप देखें तो रेडियस कब निकालना है, 2 सेकेंड पे, तो ए टेंजेंशियल 2 सेकेंड पे चाहिए, तो यहां पे 2 सेकेंड पुट कर दें, तो 4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 4 इंटू 4 16 प्लस 16 32। तो ये हो गया 4 इंटू 2 अपॉन 4 रूट 2, ये 4 4 कट गया, यानी ए टेंजेंशियल क्या आ गया बेटा, रूट 2। अब a इज इक्वल टू अंडर रूट a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहां कहीं पे लिखा होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये इनके बीच क्या है 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या होगा, a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर। अब यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं बेटा, तो a दिया हुआ 2 हमारा है, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट a टेंजेंशियल कितना है भाई, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दे, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2 प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर। तो a सेंट्रीपिटल कितना आ गया बेटा, रूट 2। फिर से वही आ गया जो पिछले तरीके से निकाला था, ए सेंट्रीपिटल यही आया था। ए सेंट्रीपिटल को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू रूट 2, और v क्या है भाई, 4 रूट 2, v क्या है 4 रूट 2, सो 4 रूट 2 का स्क्वायर, 4 रूट 2 यहां करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो 16 इंटू 2 बाई आर इज इक्वल टू रूट 2। यहां से आर निकालो, फिर से यही आ गया बेटा,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का दो डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किया। एक्चुअली वो तीसरा भी मेथड है बेटा, लेकिन उसको हमने लास्ट टाइम भी कहा था, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो मैथ में अगर अच्छा टीचर मिलेगा तो मैथ में जरूर पढ़ाया जाएगा। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। We will meet again in next class and I will start next chapter, laws of motion. Till then, stay healthy, stay happy, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.